विद्यार्थियों, आपका स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको आपकी वार्षिक परीक्षा 2024-25 से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जा रहे हैं। पूर्व में आपके विज्ञान विषय से संबंधित सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर, वन लाइनर, शॉर्ट आंसर्स सभी पब्लिश किए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल पर विजिट अवश्य करें ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो सकें और आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो हम देख रहे हैं विज्ञान क्लास 10th इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 6 नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर पब्लिश किए जा रहे हैं जो आपको वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने में आपकी मदद करेंगे। तो हम देख रहे हैं जैसे पहला प्रश्न, जंतुओं में नियंत्रण तथा समन्वय किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा। प्रश्न दूसरा, उस ग्राही का नाम बताइए जो स्वाद का पता लगाते हैं। तो इसका उत्तर है रस संवेदी ग्राही। प्रश्न तीसरा है, गंध का पता लगाने वाले ग्राही का नाम बताइए। तो उत्तर हुआ घ्राण ग्राही। प्रश्न चौथा है, पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है, इन्हें क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हुआ ग्राही। प्रश्न पांचवा है, ग्राही कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है ज्ञानेंद्रियों में। प्रश्न छठवा है, द्रुमका क्या है? इनका कार्य लिखिए। तो उत्तर होगा तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों को द्रुमका कहते हैं और द्रुमका के कार्य, यह सूचनाओं को उपार्जित करती है और रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा करती है। प्रश्न सातवां है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में एक रिक्त स्थान पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान को सिनेप्स कहते हैं। प्रश्न आठवां है, तंत्रिका कोशिकाओं में सूचना किस प्रकार यात्रा करते हैं? तो उत्तर होगा विद्युत आवेग की तरह। प्रश्न नौवां है, विद्युत आवेग आगे संचारित होने के लिए किस में परिवर्तित होती है? तो उत्तर होगा रासायनिक संकेतों में। अगला प्रश्न है 10वां, अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप एक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है, क्यों? इसका उत्तर है क्योंकि अधिकतर जंतुओं में सोचने की शक्ति बहुत कम या क्षीण होती है, जिसमें वे तुरंत अनुक्रिया कर अपना बचाव नहीं कर सकते। अतः इस कमी को पूरा करने के लिए अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप एक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं के आगम संकेतों का पता लगाने और निर्गम क्रियाओं के करने के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका मेरुरज्जु के साथ मिलकर एक पथ का निर्माण करती है, जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रश्न 12वां है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है मेरुरज्जु द्वारा। प्रश्न 13वां है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किन किन अंगों से मिलकर बना है? इसका उत्तर है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, इनसे मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। अगला प्रश्न है, परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है? तो उत्तर है कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बना है। प्रश्न 15वां है, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने वाले अस्थि बॉक्स को क्या कहते हैं? तो इसे कपाल कहा जाता है। प्रश्न 16वां है, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है मस्तिष्क आवरण या मेनिंग्स। प्रश्न 17वां है, मस्तिष्क आवरण की तीनों झिल्लियों के बीच एक प्रकार का द्रव से भरा होता है, इसका क्या नाम है? इसका एक कार्य लिखो। तो जो द्रव है उसे प्रमस्तिष्क मेरु द्रव कहते हैं और यह मस्तिष्क को आंतरिक आघातों से बचाता है। प्रश्न 18वां है, मेडुला का कार्य लिखिए। तो मेडुला का कार्य सभी अनिच्छक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन पश्चिम मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। प्रश्न 19वां है, तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया को वर्गीकृत कीजिए। तो इसका उत्तर होगा प्रतिवर्ती क्रिया और ऐच्छिक क्रिया। प्रश्न 20वां है, मस्तिष्क के उस भाग का नाम बताइए जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन प्रदान करता है। तो वह है अनुमस्तिष्क। प्रश्न 21वां है, पादपों में नियंत्रण तथा समन्वय किसके द्वारा होता है? तो यहाँ हम इसका उत्तर देख रहे हैं फाइटोन हार्मोन के द्वारा। प्रश्न 22वां है, फाइटोन हार्मोन या पादप हार्मोन क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर है वे रासायनिक पदार्थ जो पादपों में नियंत्रण तथा समन्वय का कार्य करते हैं फाइटो हार्मोन या पादप हार्मोन कहलाते हैं। और इनके प्रकार हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन का कार्य है पौधों में कोश का विवर्धन तथा कोश का विवर्धन को बढ़ावा देना। ऑक्सिन फलों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करते हैं। जिब्रेलिन का कार्य भी दिया गया है। साइटोकाइनिन एब्सैलिक अम्ल, इथिलीन आदि जो हार्मोन हैं उनके नाम दिए गए हैं और यहाँ पर कार्य भी दिए गए हैं। प्रश्न 23वां है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन तथा ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन यहाँ पर
हम देखते हैं यदि पौधों का भाग गुरुत्व की दिशा में बढ़ता है तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। दूसरा है पौधे की जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन क्या है? यदि पौधे का भाग गुरुत्व की दिशा के विपरीत बढ़ता है तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। और दूसरा है पौधे का तना ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है। प्रश्न 24वां है मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम लिखो एवं प्रत्येक का कार्य लिखो। तो उत्तर है मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम निम्नलिखित हैं। अग्र मस्तिष्क, इसका कार्य है यह सोचने वाला मुख्य भाग है। इसमें सुनने और देखने का कार्य करता है। इसमें भूख से संबंधित केंद्र है। मध्य मस्तिष्क का कार्य है यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और पश्चिम मस्तिष्क, इसका कार्य है यह भी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन पश्चिम मस्तिष्क से मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। प्रश्न 25वां है तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानिए। जहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं वह होता है द्रुमाकृतिक सिरे। और दूसरा है जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं वह है द्रुमिका। और तीसरा है जहाँ इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे आगे संचरित हो सके तो यह है तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन। प्रश्न 26वां है विद्युत आवेग एक द्रुमिका से अन्य द्रुमिका तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? तो इसका उत्तर होगा द्रुमिका के सिरे द्वारा सूचना को उपार्जित की जाती है। एक रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिकाएं एवं तंत्रिकाक्ष एक्सॉन से होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स में भर जाता है जिसको विद्युत आवेग पार करते हैं और अगली तंत्रिका की द्रुमिका तक पहुंच जाते हैं। आगे यहाँ पर हमने प्रश्न देखे जो नियंत्रण और समन्वय अध्याय से संबंधित हैं। तो इस प्रकार के और प्रश्नों के उत्तर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और चैनल पर समय समय पर विजिट करते रहें क्योंकि आपको इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर इस चैनल पर प्राप्त होते हैं। यह जो प्रश्न आपने देखे CBSE पैटर्न पर आधारित हैं और हम देख रहे हैं अभी परीक्षा में CBSE पैटर्न पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों से आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों को अवश्य देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर विजिट करें क्योंकि इस चैनल पर आपको कक्षा 10 जो आपकी विज्ञान है उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। कक्षा 9 से संबंधित जो अध्याय हैं उनके भी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त होंगे। कक्षा 6वीं से 10वीं तक विज्ञान विषय से संबंधित जो आपकी पुस्तक है उसके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।